सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आचमन और अंग स्पर्श के बाद जो क्रम आता है उसमें हम मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करते हैं और इसके बाद अग्नाधान करते हैं। तो इसमें जैसा कि पहले भी संकेत किया था कि ओम भूर्भुवः स्वः ये महाव्याहृतियाँ हैं और इसके संदर्भ में ब्रह्म यज्ञ का जब हमने व्याख्यान किया था, स्वाध्याय किया था, उसमें बहुत सारी बातें आई थी। तो प्राणायाम मंत्र में भी ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम आदि की चर्चा की थी। तो यहाँ पर ओम भूर्भुवः स्वः ये इस मंत्र को बोल करके हम दीप प्रज्वलित करते हैं और इसका अर्थ ऐसे हम लगाते हैं कि वह जो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वरक्षक, हे प्रभु आप भू सबके प्राण स्वरूप हैं और भुवः दुखों को दूर करने हारे हैं, स्वः सुख स्वरूप हैं। जगत सृष्टा प्रभु के द्वारा उत्पादित अग्नि भूः पृथ्वीलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः द्युलोक क्रमशः अग्नि, विद्युत और सूर्य रूप से वर्तमान है। मेरे द्वारा प्रज्वलित यह अग्नि भी इन तीनों अग्नियों का प्रतिरूप है। तो यह जो तीन रूप की बात की, तो मेरे अंदर भी इसको हम अपने भावों से जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे यह पृथ्वीलोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है, इनमें जितना विस्तार और जितना प्रकाश है वह विस्तार, वह प्रकाश मेरे अंदर भी हो। मेरा ऐसा सामर्थ्य बनना चाहिए, ऐसा सामर्थ्य मुझको प्राप्त होना चाहिए जो मुझको सतत ऊपर उठाने वाला हो, नीचे गिराने वाला नहीं होना चाहिए। सतत व्यक्ति का विकास, क्रमिक विकास कहें या सोपान के जैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं या अपनी मंजिल तय करते हैं, वैसे ही हर प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि ऋषियों ने हमको उपदेश दिया है, हमारे जीवन को दिव्य बनाने का संकेत दिया है, तो हमको उसको शिरोधार्य करना चाहिए, उसको प्रमाद में, आलस्य में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह मंत्र जो यहाँ पर उस परमात्मा के प्राण स्वरूप और जगत सृष्टा, सुख स्वरूप आदि दुखों के विनाशक के रूप में जो स्वीकार किया है, तो वही वास्तव में हमारा दुख हरने वाला है। और यह जो कुछ भी हमको मिलता है वो उसी की कृपा से मिलता है। तो ये जो वेद मंत्र हैं, इनकी जो अभिव्यक्ति है, इनका जो भाव है, वो हमारे अंदर यदि जुड़ेगा, हमारे हृदय में उतरेगा, तो किसी चीज का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है। और किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में
औकात मेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है यहाँ औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। ओ यह जायदाद दी है यहाँ औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया ही मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और आगे क्या कहा, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो उस परमात्मा से हमको सब कुछ मिलता है और हम उसको क्या दे सकते हैं, अपनी जो सद्प्रेरणा है, अपनी जो सद्बुद्धि है, अपना जो सद्विवेक है, उसके द्वारा किए गए सद्कर्मों का जो उपहार है, जो सच्ची भेंट है, जो हम चढ़ा सकते हैं, उस ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं और हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो यदि ऐसा समर्पण का भाव हमारे अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से हम उस ईश्वर के जो है सच्चे भक्त बन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो आगे के मंत्र में हम चर्चा करेंगे अग्नि प्रज्वलन के जो है बाद अग्नि स्थापन मंत्र, और इस मंत्र को एक बार लिखेंगे। ओम भूर्भुवः
स्व द्यौरिव स्वर द्यौरिव भूमना पृथिवी वरिमड़ा। पृथ्वी वरिमड़ा तस्यास्ते तस्यास्ते पृथिवीव पृथ्वी देवयजनी पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना अग्निमन्ना अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिमड़ा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिमड़ा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ऐसे इसका उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है कि यह जो ओम ईश्वर का जो वाचक है, हे सर्वस्रष्टा प्रभो, भूः आप सबके उत्पादक हैं, आप प्राण स्वरूप हैं, और भुवः आप सबके उत्पादक सर्वश्रेष्ठा हैं, भू सर्व प्राणों के प्राण स्वरूप हैं, भुवः दुखों के दूर करने वाले हैं, स्वः सुख स्वरूप हैं, द्यौ इस जो है द्यौ इव अर्थात प्रकाश करने हारे लोक के समान, भूमना महत्ता से पृथ्वी इव पृथ्वी के समान, वरिमड़ा श्रेष्ठता से युक्त हैं आप,
तस्याह उस ते तुम्हारी पृथ्वी जो विस्तीर्ण है, पृथु विस्तारे जो विस्तृत है चारों ओर, देव यजनी देवों का यजन जिसमें किया जाता है उसके पृष्ठे पीठ पर अग्निम अग्नि को हवि के योग्य पदार्थों को खाने वाले अन्नाद्याय हवि को खाने के लिए आदधे स्थापना करता हूँ अर्थात धरता हूँ। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जैसे उस विधाता के प्रमुख ओंकार का जो है संबोधन, ओंकार का नाम लेते हुए कि हे सब जगत के उत्पादक, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप प्रभो, आपके आदेशानुसार मैं महत्ता से द्युलोक के समान, श्रेष्ठता से पृथ्वी लोक के समान जो यह विस्तीर्ण देव यजन यजवेदी है उसके पीठ पर यजकुंड में हवि रूप पदार्थों को भक्षण करके सूक्ष्म रूप में फैलाने के लिए हवि रूप पदार्थों का भक्षण करने वाले अग्नि को स्थापित करता हूँ। जो हम अग्नि स्थापित करते हैं वह सारे जो है पदार्थों का भक्षण करने वाला है। और कहा अग्नि वही देवाना मुखम, अग्नि क्या है? देवों का मुख है। इस कारण से उस परमपिता परमेश्वर का जो विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम भी यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करें। सारे जो भी द्रव्य मिले हुए हैं उन द्रव्यों को हम अग्नि को जो स्थापित कर रहे हैं उन द्रव्यों का ग्रहण करके और कई गुना वो बढ़ा करके हम हमारे लिए और इस समष्टि के लिए वो दें। क्योंकि यदि वह परमात्मा जो प्राण प्रदाता है, कहते हैं कि वह संकट त्राता है, संकट त्राता प्राण प्रदाता, प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम। तो वह परमात्मा हमारे लिए सब कुछ देने वाला है और वह प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है। इस कारण से हम उसका हर प्रकार से गुणगान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। और ये जो हवि रूप पदार्थों को भक्षण करने के लिए अग्नि को जो है मैं स्थापित करता हूँ, कहाँ? पृष्ठ पर अर्थात यज्ञवेदी पर। ऐसे ही ये हमारे अंदर का जो अस्तित्व है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये भी देव के रूप में हम इनको गिनते हैं। तो हमारे अंदर भी हम अग्नि को स्थापित करें। अग्नि को स्थापित करेंगे तो उससे क्या होगा? यज्ञ होगा। हवि जो डालेंगे उससे सुगंधि फैलेगी। कैसे जी? जैसे आँखों का जो सामर्थ्य है, आँख हमारी ठीक ठीक काम करेगी तो निश्चित रूप से हम इस लोक कल्याण के कार्य में अपने जीवन को अच्छे से लगा सकते हैं। तथा यदि हमने इसको नहीं किया तो फिर यज्ञ नहीं हो पाएगा। अग्नि को धारण कर रहे हैं, अग्नि का स्थापन कर रहे हैं, वैसे भी जो नेत्र हैं अग्नि स्वरूप होते हैं ये। और इसी प्रकार से सारी जो कर्मेंद्रियां हैं, सारे जो पंच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो यज्ञ कर्मों के लिए ही हैं। और ऐसे कब वो होगा? जब हम अग्नि का स्थापन करेंगे। अग्नि के स्थापन करने से ही ये दूसरे दूसरे अलग अलग पदार्थों का ग्रहण करने या अलग अलग व्यवहारों में प्रवृत्त हो सकती हैं। जब तक हमारे शरीर में, इस पृथ्वी रूपी शरीर में अग्नि का स्थापन नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है कि हम अपने जीवन को विकसित कर पाएं। क्योंकि जब ज्ञान रूपी अग्नि
या जठराग्नि हो, जठराग्नि भी यदि हम इसका स्थापन नहीं करेंगे या जठराग्नि बढ़ाएंगे नहीं, रोगी हो जाएंगे, तो हमारा शरीर एक रोग के प्रवेश से अनेक रोगों के लिए इसका द्वार खुल जाता है। और जो अपच है, अम्लता है, या जो भी शारीरिक जो उदरगत जो भी बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्थापन नहीं किया। अग्नि जिस कारण से प्रज्वलित होती है उन कारणों को हमने विकसित नहीं किया। अब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जिया, असंयमित जीवन जिया, जिससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो कमजोर हो गई, हमारा जो सामर्थ्य था वो कमजोर हो गया। तो अब जो हम ग्रहण कर रहे हैं आहार के रूप में वह ठीक ठीक व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही जब हम इसको ज्ञानपूर्वक अर्थात ज्ञानाग्नि से या जठराग्नि से अपने को युक्त करेंगे तो हमारा अस्तित्व बहुत दिव्य हो जाता है। जैसा ज्ञान होगा, जैसी हमारी मति होगी, वैसी हमारी गति प्रगति होगी, और नहीं तो दुर्गति होगी। इसलिए अपने अंदर भी इस पार्थिव शरीर में हम अग्नि का स्थापन करें, अर्थात ज्ञान अग्नि का स्थापन करें। नहीं तो यदि ज्ञान ना हो हमारे अंदर तो ये जीवन पशु से भी नीचे गिरने वाला है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। निश्चित रूप से ये शरीर हमारा मिट्टी के समान ही हो जाएगा यदि हम इससे स्वधर्म, स्वकर्म, स्व विवेक पूर्वक जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे। तो यह मंत्र हमको संदेशा देता है कि हम जैसे कल जो है हमारी भावना रहती है कि हम बाहर का जो यज्ञ वेदी है या यज्ञ कुंड है उसमें हम अग्नि को स्थापित करके फिर उसको उद्बुद्ध करते हैं। और उद्बुद्ध करने के पीछे कारण क्या होता है, क्यों अग्नि स्थापन करते हैं, क्यों उसको उद्बुद्ध करना चाहते हैं? इसलिए उद्बुद्ध करना चाहते हैं कि उसमें हम हवि डाल सकें। हवि डालने से क्या होगा? हवि डालने से उसका जो आरोग्य वर्धक औषधियाँ उसमें जो पड़ी हुई हैं और जो रोगनाशक औषधियाँ हैं और जो मेवा मिष्ठान है जो पुष्टिकारक हैं, जो सुगंधि से युक्त हैं, ऐसे पदार्थों को उस अग्नि में डालेंगे जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और वो अग्नि में डालने से चारों ओर जब उनका हजारों गुना वो जल करके हजारों गुना उनका लाभ बढ़ जाता है। तो ऐसे लाभ बढ़ जाने से क्या होता है? लोक कल्याण होता है, लोक का हित होता है। और यदि अग्नि न हम उसमें स्थापित करें, अग्नि न जलाएं, केवल भस्म के ऊपर आहुति देते रहें या बुझी हुई आग के ऊपर, समिधाओं के ऊपर ही हम कुछ भी डालते रहें, घृत डालते रहें, सामग्री डालते रहें, तो क्या हित होगा? क्या यह लोक कल्याण होगा? क्या जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उसको यदि हम कम करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं और अग्नि नहीं है तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान अग्नि से हमको परिपूर्ण होकर के जो अन्य, जैसे हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ होती हैं और उन 13 अग्नियों में से यदि एक भी इधर उधर डिसबैलेंस हो गई, असंतुलित हो गई, तो हमारा जो व्यवहार है या हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ही विवेक के साथ ये आत्मसात करना चाहिए इस वेद मंत्र को कि हमारे अंदर का जो विवेक है, विवेक अग्नि, जो ज्ञान अग्नि है, वो मैं स्थापित करता हूँ। और ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन अच्छा बन जाता है। नहीं तो बहुत ही निराश, हताश व्यक्ति हो जाता है और कभी भी वो जीवन में श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त होता है। जो ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, ईश्वर की दी हुई शिक्षा को आत्मसात करता है, उसी का जीवन सर्वोत्तम होता है। बहुत ही सुंदर कही है बात, क्योंकि जब जीवन नहीं होता है तब इस जीवन का मूल्य समझ में आता है। और जीवन मिल गया तो लगता है अरे कोई बात है, तो मिल गया, ये तो सौगात मिल गई, उपहार मिल गया, और उसका फिर हम
दुरुपयोग करते हैं। इसलिए क्या कहा, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना तुम, रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना तुम, हर वक्त करो ना तो बेकार करो ना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, संसार की हर शय में ऐसी ही रवानी है, संसार की हर शय में ऐसी ही रवानी है। आया जो यहाँ प्यारे, आया जो यहाँ प्यारे, एक दिन उसे जाना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। क्या करना है माया का जोड़ी जो करोड़ों में, आकाश तेरी छत है, धरती ये बिछौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ऐ हकीकत तू समझ, नश्वर तेरी काया है, समझा है जिसे तूने, समझा है जिसे तूने, मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, खो जाए तो सोना है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।